कलिंग देश में शोभावती नाम का एक नगर है। उसमें राजा प्रद्युम्न राज करता था। उसी नगरी में एक ब्राह्मण रहता था, जिसके देवसोम नाम का बड़ा ही योग्य पुत्र था। जब देवसोम 16 बरस का हुआ और सारी विद्याएं सीख चुका था, तब एक दिन दुर्भाग्य से वह मर गया। उसके बूढ़े माँ बाप बड़े दुखी हुए। चारों ओर शोक छा गया। जब लोग उसे लेकर शमशान में पहुंचे तो रोने पीटने की आवाज सुनकर एक योगी अपनी कुटिया में से निकल कर आया, और वहां के सब हालात देखकर पहले तो वो योगी खूब जोर जोर से रोया और उसके बाद वह खूब जोर जोर से हंसा। फिर वह योगी अपने योग बल से अपना शरीर छोड़कर उस लड़के के शरीर में घुस गया और लड़का उठ खड़ा हुआ। उस लड़के को जिंदा देखकर सब बड़े खुश हुए। वह लड़का वही तपस्या करने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, राजन, यह बताओ कि वो योगी पहले क्यों तो रोया फिर क्यों हंसा। राजा ने कहा, ये बताना कौन सी बड़ी बात है। वह योगी पहले रोया इसलिए कि जिस शरीर को उसके माँ बाप ने पाला पोसा और जिससे उसने बहुत सी शिक्षाएं प्राप्त की, उस शरीर को वह छोड़ रहा था। और हंसा इसलिए कि वह नए शरीर में प्रवेश करके और अधिक सिद्धियां प्राप्त कर सकेगा। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा जाकर उसे लाया तो रास्ते में बेताल ने कहा, हे राजन, मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि बिना जरा सा भी हैरान और परेशान हुए तुम मेरे सारे सवालों का जवाब देते रहे हो और बार बार आने जाने की परेशानी उठाते रहे हो। अपनी अगली कहानी में आज मैं तुमसे एक बहुत भारी सवाल करूंगा। बहुत अच्छी तरह से सोचकर समझकर उत्तर देना, क्योंकि अगर तुमने सही उत्तर दे दिया तो मैं तुम्हें वो दूंगा जिसके लिए तुम मेरे पास आए थे। तो इसलिए बहुत ही ध्यान से मेरी अगली कहानी को सुनना।